Hey guys, I'm CA Manish Bhagchandani and welcome back to my channel The Traveling CA. सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स कि अकाउंट्स होता कैसे और अकाउंट्स सबके लिए कैसे यूज़फुल होता है, राइट। नाउ इस वीडियो में वील अंडरस्टैंड सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमें कुछ अकाउंटिंग टर्म्स देखनी है जो तुम्हारे हर जगह पे काम आएगी, तुम्हारे क्वेश्चंस में, टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट में, मेरे नोट्स में, हर जगह पर ये टर्म्स काम आएंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये टर्म्स अंडरस्टैंड वी कैन अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, ताकि बार बार पीछे जाके रेफ़र ना करना पड़े कि ये चीज़ होती क्या है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल सबसे बेसिक चीज़ है अकाउंट्स की। इट इज़ द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। मतलब जो प्रोपराइटर है, जो बिजनेस कर रहा है इंसान, उसने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, दैट इज़ कैपिटल ऑफ द बिजनेस। एम आई क्लियर? मतलब हम जिस पैसे से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। इट इज़ द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इनटू द बिजनेस, ठीक है। नाउ कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। मतलब कैपिटल जो है वो या तो रोकड़ा हो सकता है पैसा, या हो सकता है कि वो काइंड में भी हो। काइंड मतलब कि कैश के अलावा जो दूसरी चीज़ें होती है, फिज़िकल चीज़ें। जैसे मेरे को टीचिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट करना था, ठीक है, तो मैं इसमें क्या क्या लेके आया? मैं एक बोर्ड लेके आया, एक स्टैंड लेके आया, एक ट्राइपॉड लेके आया, राइट। आई नीड वन गुड कैमरा। तो ये सब क्या है? ये इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, ये पैसा नहीं है। सो मैंने मेरा बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया? मैंने मेरा बिज़नेस कुछ इक्विपमेंट से स्टार्ट किया। रादर देन इन्वेस्टिंग मनी, आई यूज्ड मनी टू बाय इक्विपमेंट्स, और फिर मैं वो इक्विपमेंट्स लेके मेरे बिज़नेस में आया, राइट। सो मैंने क्या किया? मैंने मेरे बिज़नेस में पैसा इंट्रोड्यूस करने की जगह ये इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। सो ये इक्विपमेंट्स क्या कहलाएंगे बेटा? कि मैंने कैपिटल काइंड में इन्वेस्ट किया है, राइट। कि मैंने कैपिटल को कैश की बजाय काइंड में इन्वेस्ट किया है। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? सो कैपिटल क्या होती है? ओनर ने जितना बिजनेस में पैसा लगाया। ऑल राइट। नाउ ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स होती है जो ओनर ने बिजनेस में से पैसा लगाया था, बिजनेस में पैसा लगाया था, वो उसको विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। ओनर ने कुछ बिजनेस में पैसा लगाया था, उसको हमने कैपिटल बोला। अब वो जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी ओनर ने बिजनेस में, ओनर उस कैपिटल में से कुछ पैसा बाहर निकाल रहा है, ठीक है, कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग क्या हुआ कि ओनर बिजनेस में से कुछ पैसा बाहर निकाल रहा है फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मतलब कि मेरे को खुद के यूज़ के लिए पैसा चाहिए था, तो मैंने बिजनेस में से निकाल दिया। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? राइट। अब इससे होगा क्या कि मैंने जो बिजनेस में पैसा डाला था कैपिटल, अगर मैं उसको निकालूंगा तो मेरा कैपिटल कम होगा ना, राइट। सो ड्राइंग्स करने से क्या होता है? तुम्हारा कैपिटल कम हो जाता है। सो इट रिड्यूसेस कैपिटल। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? नाउ ड्राइंग्स कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। मतलब मैं बिज़नेस में से कैश नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बिज़नेस में से रोकड़ा नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बिज़नेस में से लेट्स से गुड्स निकाल रहा हूँ। गुड्स मतलब जिस गुड्स में मैं ट्रेड करता हूँ, मैं वो गुड्स निकाल रहा हूँ फॉर पर्सनल यूज़। लेट्स से आई ट्रेड इन नाइकी शूज़, कि मैं नाइकी के शूज़ खरीदता हूँ ब्रांड से, एंड आई सेल देम टू द कस्टमर्स फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ शूज़ अपने लिए रख लिए, ठीक है। तो वो जो बिज़नेस का पैसा लगा है उन शूज़ को बाय करने के लिए, वो अब मेरे खाते में आ गया ना। बहुत हवा चल रही है, बोर्ड गिरेगा। सो वो अब मेरे पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसा यूज़ हो रहा है जो बिज़नेस में एक्चुअल में यूज़ होना चाहिए था। सो एक तरह से शूज़ मैं जो निकाल रहा हूँ बिज़नेस में से, दैट इज़ काइंड ऑफ कि मैं मनी निकाल रहा हूँ बिज़नेस में से, क्योंकि वो पैसा बिज़नेस का था जिससे हमने शूज़ खरीदे थे। नाउ दो शूज़ आई एम नॉट सेलिंग आगे, बट वो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, राइट। सो ये फंडा भी क्लियर है कि क्या है कैपिटल? मतलब पैसा ओनर ने डाला, ड्राइंग्स मतलब ओनर ने पैसा निकाल दिया बिजनेस में से। क्लियर? नाउ अगर तुम पैसा निकाल रहे हो बिजनेस में से, तो डेफिनेटली इट विल रिड्यूस योर कैपिटल, राइट। नाउ इसके नोट्स ना, डिटेल नोट्स आर अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यहाँ पे आई एम राइटिंग ओनली पॉइंटर्स, राइट। थर्ड पॉइंट है हमारा एसेट्स।
अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अपने दिमाग में हैमर कर लेना, ठोक देना इसको अपने दिमाग में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स मतलब एनीथिंग दैट इनेबल्स एन एंटरप्राइज फॉर इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो बिजनेस को फ्यूचर में पैसा कमाने के लिए हेल्प करे, वो हमारा एसेट हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब पैसा, ठीक है, कि मुझे फ्यूचर में बिजनेस को पैसा मिल रहा है, वो चीज़ कमाने के लिए कुछ भी चीज़ जो हेल्प करती है, दैट इज़ एन एसेट। फॉर एग्जाम्पल मशीन हो गया, ठीक है, मशीन से हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, राइट, उस गुड्स को हम फ्यूचर में सेल करेंगे कस्टमर्स को, और कस्टमर हमें उसका पैसा देगा, राइट। तो मशीन क्या कर रही है? मशीन हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करने में हेल्प कर रही है। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? कि anything that enables the enterprise to earn inflow of future economic benefit, that is an asset. मशीन हेल्प कर रही है एंटरप्राइज को इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स अर्न करने के लिए, राइट। तो मशीन क्या हो गया? हमारा एक एसेट हो गया। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? ठीक है, राइट। अब एसेट्स के अपन कुछ टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? टैंजिबल एसेट्स एंड इनटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। ये फेयरली बहुत इजी है, ये चीज़ बहुत इजी है। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको तुम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है, नाउ दिस बोर्ड इज़ एन एसेट फॉर मी, बिकॉज इससे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और इससे मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करने में हेल्प होगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक एसेट हो गया, बट इस एसेट को मैं टच कर सकता हूँ, इस एसेट को मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए बेटा? एक टैंजिबल एसेट। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? इंटैंजिबल एसेट, टैंजिबल एसेट का उल्टा होता है। दोज एसेट्स जिनको तुम देख नहीं सकते हो, जिनको तुम फील नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू तुम अर्न करते हो, ठीक है, जो तुम्हें हेल्प करता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अर्न करने में। लेट्स से यू सेल अ सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, ठीक है, यू सेल अ सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, तो दैट सॉफ्टवेयर इज योर प्रोडक्ट, इज एन एसेट फॉर यू, बिकॉज तुम उसको फ्यूचर में बेच के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करोगे। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? बट वो जो सॉफ्टवेयर है तुम उसको टच थोड़ी ना कर सकते हो कंप्यूटर में घुस के, या तुम उस सॉफ्टवेयर को देख थोड़ी ना सकते हो। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? तो ये हो गया हमारा इंटैंजिबल एसेट। ओहो, सो सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो गया? इंटैंजिबल एसेट, राइट। नेक्स्ट है हमारा करंट एंड नॉन करंट एसेट। नाउ करंट एंड नॉन करंट एसेट के लिए हमें बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे नया बोर्ड चाहिए रहेगा, लाइक नई स्लाइड चाहिए रहेगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। आज एक तो कुदरत मेरा साथ नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बोर्ड 10 बार गिर चुका है मेरे ऊपर। सो एनीवेज लेट्स बिगिन विद इट। सो ड्यूरेशन के बेसिस पे एसेट्स दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है। एक होता है हमारा करंट एसेट और दूसरा होता है हमारा नॉन करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसमें कंपनी का, जिसमें बिजनेस का इंटेंशन होता है टू कन्वर्ट दोज एसेट्स इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, मतलब विद इन शॉर्ट पीरियड, और वो शॉर्ट पीरियड क्या होता है? 12 मंथ्स। मतलब ऐसे एसेट्स जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हमारे करंट एसेट होते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं कि तुमने लेट्स से गुड्स सेल किए, लेकिन गुड्स तुमने कैश में नहीं सेल किए, तुमने क्रेडिट में सेल किए। क्रेडिट में सेल करना मतलब उधारी में सेल करना, ठीक है। तुमने गुड्स उधारी में सेल किए किसी को, और वो अब तुम्हें उससे फ्यूचर में पैसा मिलना है, ठीक है। जो तुम्हारा डेटर है, जिसको तुमने उधारी में गुड्स बेचे हैं, उससे तुम्हें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ठीक है। लेट्स से आफ्टर 3 मंथ्स वो तुम्हें पे करेगा, तो तुम्हें 3 महीने बाद उससे पैसा मिलेगा। सो ये क्या है? फ्यूचर इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो वो जो डेटर हो गया ना, वो डेटर तुम्हारा एक एसेट हो गया। क्यों? क्योंकि उससे हमें इनफ्लो हो रहा है फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, वो फ्यूचर में हमको पैसा दे रहा है। एम आई करेक्ट?
नाउ देखो, अगर डेटर तुम्हें 3 महीने के अंदर अंदर पैसा दे रहा है तो वो जो डेटर तुम्हारा एसेट है वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है ना विद इन 3 मंथ्स, क्योंकि उसने तुम्हें पैसा दे दिया, राइट। तो ये डेटर क्या हो गया तुम्हारा करंट एसेट, बिकॉज दिस एसेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड, मतलब विद इन 12 मंथ्स। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट, राइट। अब नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट उल्टे होते हैं करंट एसेट के। करंट एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं 12 महीने में, बट नॉन करंट एसेट्स हम लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। या तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ऐसे एसेट्स जो 12 महीने के अंदर अंदर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं कैश में, लेट्स से तुमने डेटर को उधारी दी थी 2 साल की, वो तुम्हें 2 साल बाद पे करेगा, ठीक है। तो अब इधर क्या हो गया, वो डेटर तुम्हारा नॉन करंट एसेट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो 12 महीने के अंदर अंदर में करंट एसेट में कन्वर्ट नहीं, कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका एक और डेफिनेशन है जहां पर कंपनी का इंटेंशन इज टू होल्ड द एसेट एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इसका क्या मतलब है कि लेट्स से कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने लेट्स से एक बिल्डिंग खरीदा, ठीक है। मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं इसको बिल्डिंग को आज खरीद लेता हूँ क्योंकि मार्केट डाउन है, मैं इसको 5 साल बाद बेच दूंगा, ठीक है। तब तक हो सकता है कि इस बिल्डिंग का वैल्यू 10 गुना बढ़ गया हो, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज़ टू होल्ड एसेट एज एन इन्वेस्टमेंट, कि मैं उस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करके रखूँगा और जब टाइम सही होगा उस बिल्डिंग को बेच दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एसेट है, बिल्डिंग मेरा एसेट है, बिकॉज फ्यूचर में उसको बेच के मुझे इन्फ्लो होगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का, ठीक है। तो इंटेंशन है कि मैं उसको उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मोर देन 12 मंथ्स के लिए, ताकि उसका वैल्यू बढ़े और फिर मैं उसको प्रॉफिट पे बेच सकूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा नॉन करंट एसेट, क्योंकि ये 12 महीने में कैश में नहीं कन्वर्ट कर रहे हो ना तुम्हारा इंटेंशन इसको 12 महीने में कन्वर्ट करने का है ही नहीं। एम आई राइट ऑन दिस पार्ट, ठीक है। और या फिर क्या हुआ कि एसेट इज टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब लेट्स से कि तुमने एक मशीनरी खरीदी, तुम उस मशीन को यूज़ कर रहे हो तुम्हारे बिजनेस ऑपरेशंस में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि तुम उस गुड्स को बेच सको एंड देन कस्टमर से तुम पैसा ले सको। सो वो मशीनरी क्या कर रही है, तुम्हें हेल्प कर रही है फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स अर्न करने के लिए, ठीक है। और मशीन तुम हर साल तो खरीदोगे नहीं, एक बार मशीन ले लिया, मशीन बहुत महंगी आती है यार, 1-2 करोड़ की आती है, तो तुम उसको 5-6 साल तो यूज़ करोगे ही करोगे, ठीक है। सो एक तो तुम उसको 12 महीने से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो तुम्हारे बिजनेस में, और तुम्हारा इंटेंशन है कि तुम उसको यूज़ करोगे बिजनेस ऑपरेशंस फैसिलिटेट करने के लिए, कि वो मशीन तुम्हें हेल्प करेगी बिजनेस में ऑपरेशंस रन करने के लिए। एम आई करेक्ट ऑन दिस पार्ट? सो नॉन करेंट एसेट क्या होते हैं? 3 चीज़ें हो गई। फर्स्ट कि ये 12 महीने में कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो एसेट नॉन करंट एसेट हो गया। दूसरा हो गया कि हमारा इंटेंशन है कि एक एसेट को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करेंगे, जैसे हमने उस बिल्डिंग को होल्ड किया था 5-6 साल के लिए, ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए और हम प्रॉफिट बुक कर सकें। या तीसरा हो गया कि तुम एक एसेट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, बट तुम्हारा इंटेंशन है उसको बिजनेस में यूज़ करने का, जैसे मशीनरी से हम गुड्स बना रहे थे और उसे हम आगे बेच रहे थे कस्टमर्स को, टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम देम, राइट, टू अर्न मनी फ्रॉम देम। एम आई राइट ऑन दिस पार्ट? ओके। सो यहाँ पर हमारी एसेट्स की डेफिनेशन ख़त्म होती है, ठीक है। हमने 4 तरह के एसेट्स देख लिए, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होता है? अब लाइबिलिटीज़ इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ एसेट्स। जैसे एसेट्स था इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, राइट, लाइबिलिटीज़ होता है हमारा आउटफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब फ्यूचर में अगर हमें पैसा पे करना है किसी को या किसी चीज़ के लिए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी। इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से हमारे कुछ क्रेडिटर्स हैं। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधारी में माल खरीदते हैं, ठीक है। हमने डेटर्स में देखा था कि हमने उधारी पे माल बेचा था तो हमें पैसा आने वाला था। यहाँ पे हमने उधारी पे माल खरीदा है तो हमारा पैसा बाहर जाएगा फ्यूचर में, ठीक है।
सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देर इज़ एन आउटफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर में देर इज़ आउटफ्लो ऑफ मनी। जब क्रेडिटर हमसे पैसा मांगेगा लेट्स से आफ्टर 3 मंथ्स, तो हमें उसको 3 महीने बाद पैसा देना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। एम आई राइट हियर? तो ये क्या कहलाएगी हमारी, एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, जहाँ पर फ्यूचर में पैसा बाहर जाएगा बिजनेस से। एम आई राइट? ठीक है ना। इसकी भी टाइप्स हैं। तो पहला टाइप क्या हमारा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी होती है हमारी, कैपिटल। कैपिटल देखा था ना अभी अपन ने कि जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। नाउ कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस एंड दैट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी बिकॉज ओनर जो है वो इंटरनल बंदा है, अंदर का आदमी है ना ओनर तो। बट कैपिटल लाइबिलिटी कैसे है बिजनेस के लिए, ये अभी समझ नहीं आएगा तुम्हें। ये तुम्हें तब समझ आएगा जब मैं तुम्हें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए सब्र करो, जब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा कि कैपिटल कैसे एक लाइबिलिटी है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो हमें बाहर वालों को पे करनी होती है, जैसे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर बाहर वाला बंदा है ना, वो बिजनेस में अंदर का बंदा थोड़ी ना, जैसे ओनर हुआ, ठीक है। तो जो हमें बाहर वालों को पैसा पे करना होता है फ्यूचर में, दोज आर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, राइट। लेट्स से हमने किसी बैंक से लोन लिया था, अब 6-7 महीने बाद वो लोन चुकाना है वापस बैंक को, तो बैंक तो एक एक्सटर्नल बंदा है ना, बैंक तो एक एक्सटर्नल पार्टी है, तो उसको हमें जो पैसा पे करना होगा दैट विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी, राइट। उसके बाद जैसे अपन ने एसेट में देखा था करंट एंड नॉन करंट एसेट, सिमिलरली लाइबिलिटीज में भी ड्यूरेशन के बेसिस पे करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। अब वो क्या होती हैं, सो करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनको हमें विद इन 12 मंथ्स पे करना होता है, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर जो भी लाइबिलिटीज तुम्हें पे करनी है दोज विल बी योर करंट लाइबिलिटीज। आज करंट की लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, इस साल की लाइबिलिटीज हैं। जैसे क्रेडिटर हो गए हमारे, हमको उनको 3 महीने के अंदर पे करना है। लेट्स से उन्होंने हमें क्रेडिट पीरियड, उधारी का पीरियड 3 महीने दिया था, तो हमें उनको 3 महीने के अंदर चुकाना है, राइट। सो वो हो गए हमारे करंट लाइबिलिटीज। नाउ नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जिनको हमें 12 महीने के बाद पे करना होता है। लेट्स से हमने बैंक से लोन लिया, 5 साल का लोन लिया, तो हमें बैंक को 5 साल बाद पे करना है, राइट। सो बैंक को जब 5 साल बाद पे करना है तो वो क्या होगी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी, बिकॉज इट इज नॉट पेएबल विद इन 12 मंथ्स। एम आई राइट ऑन दिस पार्ट, ठीक है। सो लाइबिलिटीज इज फेयरली ईजी अगर तुम्हें एसेट्स अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। सो आई थिंक इस लेक्चर के लिए इतनी डेफिनेशंस बहुत हैं, इसके बाद की डेफिनेशंस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।